स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में विषय बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। वर्षों से नए विषयों की मांग पूरी न होने से नाराज छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने सरकार और उच्च शिक्षा विभाग पर उनकी मांगों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया। खास बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े छात्र भी सरकार की नीतियों के विरोध में भूख हड़ताल में शामिल दिखाई दिए। छात्रों का कहना है कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में कई वर्षों से नए विषय शुरू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उनका आरोप है कि विषयों की कमी के कारण क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक और शैक्षणिक दोनों तरह की परेशानियां होती हैं। आंदोलन के दौरान छात्रों ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी सवाल उठाए और कहा कि बार बार मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं किया गया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मेरा यही है कहना है कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार जो है वो देखने को राजी नहीं है। सरकार सुनती तक नहीं है। हमने यहाँ पे बोर्ड लगाया था गायब सरकार को, वो इसीलिए लगाया था क्योंकि जो सरकार के प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, आखिर वो कहाँ गायब है? क्या उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता सरकार यहाँ पे सुध लेने का छात्रों की? आखिर जो ये समस्याएं हैं ये है तो क्या कहते हैं सरकार की वजह से ही उत्पन्न हो रही है। सरकार ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। जब हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम यहाँ पे 2000 से 3000 छात्रों का एडमिशन कर सकते हैं, उनकी बैठने की क्षमता करवा सकते हैं। जब यहाँ पे नेक का B++ हमें मिला हुआ है, ये उत्तराखंड के जाने माने कॉलेजेस में एक है, उसके बाद भी अगर हम सब्जेक्ट की मांग कर रहे हैं तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार को इसके लिए सजग होना पड़ेगा, सरकार को सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि बाजपुर का बच्चा हल्द्वानी काशीपुर जाके पढ़े, क्योंकि बाजपुर में बहुत ग्रामीण बच्चे भी हैं जो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आज ये नेता प्रतिपक्ष का पुतला फूंका गया, इसका क्या कारण है? ये यहाँ की बहुत ही गंदी राजनीति है। यहाँ जो राजनीति चल रही है वो ऐसी है कि यशपाल आर्या का नाम बदनाम करा जाए। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर यशपाल आर्या इस मुद्दे पर करेगा क्या? उनके हाथ में अगर सब्जेक्ट बढ़वाना है, उनके साइन चाहिए तो मैं स्वयं लेके आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे ज्ञापन पर धन सिंह रावत के साइन हो जाए तो यहाँ पे विषय कल ही आ जाए, लेकिन धन सिंह रावत जी हमें मिल ही नहीं रहे हैं। उनको ना शिक्षा से कोई मतलब है, ना हमारे सब्जेक्ट से कोई मतलब है, ना यहाँ भूख हड़ताल से कोई मतलब है। शिक्षा मंत्री बन गए हैं बस, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, इतने टाइम से उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लगातार 3-4 वर्षों से यहाँ हर बार लेटर पे लेटर जा रहा है, हर बार लेटर पे लेटर जा रहा है और वह बस सुन के नजरअंदाज कर देते हैं। तक बैठेंगे जब तक हमारी डिमांड सारी पूरी आती। दूसरा मैं बोलूंगा, जो इन्होंने, मैं एक तरीके से कहूंगा कि ये बेवकूफ़ी करी है जो यशपाल आर्या जी का पुतला इन्होंने फूका है, क्योंकि उनका इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। अगर उनका इस चीज से मतलब हुआ तो हम आज साइन करा के आज उनसे वो करा लेंगे, लेकिन ये एबीवीपी के होके ये शिक्षा मंत्री का क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? छात्रों के लिए काम कर रहे हैं ना, तो छात्रों के लिए ही करें। ये क्यों अपना वो राजनीति यहाँ चमका रहे हैं? इनके बाहर के सीनियर आके इन्हें बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। भाई बाहर के लोग पहली बात तो आए नहीं, ये कॉलेज है, यहाँ सबके लिए छात्र एक बराबर है ना। तो आप डिमांड ऐसी कर रहे हो, बहुत बढ़िया डिमांड कर रहे हो, मैं इनका पूर्ण समर्थन कर रहा हूँ डिमांड में, लेकिन सही बंदे से तो मांगो। धन सिंह रावत जी है, मेन जड़ वो है, वो हमारी बात अभी तक सुन नहीं रहे हैं। 3 साल से हम गए हैं, पूरा हर तरीके से उनके पास जाना आना, उसका भी खर्चा हुआ है, हर चीज ठीक है, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा विचारधारा अलग रखते हैं, इस वजह से। कि पिछले 3 सालों से ही ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। हमारे पूर्व छात्र संघ बड़े भैया लोग भी 2022 से लेटर दिए जा रहे हैं सब्जेक्टों के लिए, जिससे कि इस कॉलेज में संख्या बढ़े छात्रों की। तो 3 वर्षों से तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन इस साल हम इसलिए बैठे हैं कि इस साल भी काफ़ी बच्चे, कुछ मेरे साथ के भी, कुछ मेरे भाइयों के साथ के भी, जो वापस गए कॉलेजों से, इस कॉलेज से के सब्जेक्ट नहीं, हम क्या पढ़ें। तो सब्जेक्ट को लेके हमारी भूख हड़ताल है और ये भूख हड़ताल तब तक रहेगी जब तक हमारी कोई पक्का सबूत वहाँ से ठोस सुनवाई के लिए आ नहीं जाएगा। तो भूख हड़ताल तब तक रहेगी हमारी जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाएगा कि हाँ सब्जेक्ट आएंगे।